अच्छा मासूम, अक्सर आपने ये जो हमारा इंडो पाक में चल रहा है घरेलू सिस्टम, उसमें अक्सर बात की है। अब जैसे हमें बताया गया है और हमें दीन भी ये सीख समझाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ की तरफ हमें कहा है कि जो लड़का लड़की जिसकी शादी हो रही है वो एक नया खानदान चलाने वाला है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो तो हमें उस तरफ नहीं लेके जाने देता। आपके ख्याल में जब एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उस टाइम दोनों फैमिलीज को आपस में क्या चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए? मियाँ बीवी को आपस में क्या डिस्कस कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारे अक्सर मोस्टली ये होता है कि शर्मा शर्मी में लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते और आगे जाके वो चीज़ें खराब होती हैं। इस तरह जो माँ बाप हैं, लड़की के हों खा लड़के का हो, वो भी कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते। वो इन फ्यूचर या कमिंग फ्यूचर में वो चीज़ें आती हैं सामने, तो एक अच्छा खासा क्लैश बन जाता है। इसको कैसे हम लोग जो वो कवर कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग? देखिए, आपका सवाल बहुत लंबा है। इस सवाल के बहुत सारे रुख हैं, इसमें बड़ी लंबी बात हो सकती है। मैं आपको सिर्फ़ कुछ बुनियादी हवाले दे देता हूँ कि आप जिन-जिन एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं, वो हैं क्या? पहली बात तो ये कि ये जो इंडो-पाक का सिस्टम है, इसको आप इस्लामी निज़ाम तो ना कहें। इंडिया में जब ब्रिटिश राज था, तो जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, उसी तरह से हिंदू जॉइंट फैमिली ऑर्डिनेंस भी आया था। क्योंकि हिंदुओं के लिए एक स्पेशल लॉ था, उनका जॉइंट फैमिली ऑर्डिनेंस था क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि जॉइंट फैमिली में रहना है। जायदाद की ट्रांसफर होती थी तो बड़े बेटे के नाम सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता था। वो बड़ा बेटा घर का कफील बन जाता था। उसके बाद वो सारा कुछ उसके कंट्रोल में होता था, सारे भाइयों की शादी हो जाती थी, वो सारे भाई इकट्ठे रहते थे। ये पूरा हिंदुआना कल्चर है, जो कि हमने मुसलमान तो हो गए लेकिन हमने उसको एक तरह से इनहेरिट कर लिया। तो ये जिस किस्म का जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में पाया जाता है, इस जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली तो ये बात समझिए। अगर आप कुरान को उठा के देखें तो कुरान बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप बूढ़े होकर तुम्हारे पास रहें तो उनके साथ शफ़क़त का रवैया रखो। कहीं पर भी वो ये नहीं कहता कि जब तुम्हारे बारा माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ और तुम उनके पास रहो। इसका मतलब है कि कुरान आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना घर बनाएँ और आप अपने घर में अपने माँ-बाप को रखें अगर वो रहना चाहते हैं आपके घर में। एक बात नहीं है एक ही घर में रहना लेकिन आपका माँ-बाप के घर में रहना, ये माँ-बाप का आपके घर में रहना, इसमें बहुत फ़र्क है। कौन उस घर का निज़ाम चला रहा है? बिजली, पानी, फ़ोन, गैस, इंटरनेट के बिल कौन पे कर रहा है? कौन तय कर रहा है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमने किस लाइफ़स्टाइल में रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कौन-सी गाड़ी रखनी है? उस घर का कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर वो कंट्रोल वालिद साहब के हाथ में है और 3 बेटे साथ रह रहे हैं, तो वो बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त नहीं उग सकता, वो कभी भी अपना घर नहीं बना सकता।